नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन जारी है। 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी इस पवित्र संगम में लगाई है। 6 दिनों में अगर बात करें तो करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था में खुद को तल्लीन किया है। श्रद्धालु लगातार प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, लगातार कुंभ क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और 6 दिन में करोड़ों श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की इस पावन आयोजन पर डुबकी लगाई है। जो ताता है, लगातार श्रद्धालुओं का एकाएक प्रयागराज की ओर आता है और यही दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन संगम के जल में डुबकी लगाकर इस महाआयोजन को और भी भव्य बना दिया। संगम तट पर इस वक्त बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी अपने आप में सोचने के योग्य हैं। इतने बड़े स्तर पर यह तैयारी हुई है और इस तैयारी के साथ ही 7 करोड़ लोगों ने आस्था के इस संगम में या यूं कहूं श्रद्धालुओं के समागम में डुबकी लगाकर सनातन को और भी ज़्यादा बढ़ाया है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ गौरव किशोर शर्मा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज की तस्वीर भी बड़ी खास होने वाली है। क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है प्रयागराज में? कितने लोगों के आने की उम्मीद अब जताई जा रही है, क्योंकि 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जत्था? बिल्कुल अंकित, आप सही कह रहे हैं। प्रयागराज में जो इस वक्त नजारा है वो मानो कि सनातन की छटा बिखेरता पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने यहां 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की आशंका जताई है। इसी के मद्देनजर अगर कहा जाए तो जो पहले शाही स्नान थे 13 और 14 जनवरी को, उसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी टूट चुका है। और अगर बात आज की करें तो इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर संगम नदी है। संगम नदी का तट लगभग 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन भीड़ इस कदर है कि मानो जमीन नजर नहीं आती है। अभी ये सुबह सुबह का नजारा है। यह थोड़ी ही देर में श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार लगनी शुरू हो जाएगी और ये सीधा रास्ता जो है वही जाता है। आपको ये भी बता दें कि अगर कल शाम का जिक्र करें तो 30 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी रात में लगाई है। यानी ये आंकड़ा 7 करोड़ से बाहर का है। इसमें साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और दृष्टियों ने भी स्नान किया है। इसमें कई लोग शामिल हैं। अगर आगामी कार्यक्रम की अंकित बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 18 तारीख को जो कैबिनेट की यहाँ बैठक होनी थी, लगभग उसे रद्द माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है। तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में रहें और जनता के बीच रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई सौगात देने जा रहे हैं, तो इस बीच जो है यहाँ पर जो बैठक थी लगभग उसे रद्द माना जा रहा है कि वो आगे बैठक होगी। अंकित, गौरव, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां पर एक तरीके से कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं हम लगातार अपने दर्शकों तक न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है। आज खास तौर पर जो तैयारी है आप जो वहां पर दिखा भी रहे हैं, मेरा 2 सवाल यहीं से निकलकर सामने आता है, जिसमें पहला सवाल ये, तैयारी को लेकर के क्या कुछ वहां पर इस समय नजर आ रहा है? जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कैबिनेट बैठक रद्द हुई है, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है जिसको लेकर के ये स्थिति सामने आ रही है? क्या सूत्र बता रहे हैं इसको लेकर? जी देखिए अंकित, अगर मैं तैयारियों का जिक्र करूं तो 13 जनवरी से पहले ही पूरे इस कार्यक्रम को लेकर के भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जो तैयारियों की समीक्षा के भी निर्देश जो है, अब क्योंकि अब 4-5 दिन का वक्त हो गया है, कुंभ मेले को शुरू हुए, तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं कि जो भी तैयारियां वहां पर हमने की थी वो सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है। अधिकारी इन तमाम तैयारियों की जो है समीक्षा करें और जहां कमी रह गई है वहां पर सुधार करें। देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर के, इस दिव्य भव्य महाकुंभ और डिजिटल महाकुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सतर्क है, कितनी इसको गंभीरता से ले रहे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने तक 5 से 6 दौरे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किए हैं। और दूसरा सवाल जो आपका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के
महिलाओं को एक नई सौगात देने जा रहे हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो जो कार्यक्रम होगा वो वर्चुअली होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, लगभग जैसे मन की बात का कार्यक्रम होता है उसी तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है। और जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में रहे और जनता के साथ बैठ के उस कार्यक्रम को देखें। गौरव, इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान कल भी हमने देखा था कि विदेशी मेहमान भी पहुंचे थे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई थी जो आम नागरिकों के मुकाबले अलग थी? देखिए अंकित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि विदेशी नागरिक, हमारा जो देश है विविधता में एकता वाला है। यहाँ सनातन की अलग अलग छटाएं हैं, सनातन एक है, लेकिन जो इसके रंग है वो वास्तव में कुंभ मेले में देखने को मिल रहे हैं। न सिर्फ भारत ही बल्कि, क्योंकि हम अखंड भारत का जिक्र करते हैं, 144 वर्षों पहले अगर हम जाएं तो ये भारत अखंड भारत था, पूरे विश्व में सनातनी थे। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद ने किस तरीके से सनातन और हिंदू राष्ट्र युवा की बात विदेश में जाकर की थी। आज वही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि जो विदेशी नागरिक है वो वापस आ रहे हैं महाकुंभ में, और यहाँ पर एक से एक पढ़कर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर IITians छोड़कर बाबा बने हैं। आपने देखा होगा कि अपने प्रोफेशन को छोड़कर साध्वी बन रहे हैं लोग। ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती सनातन की है। ये खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ हमारे इस सनातन में देखने को मिलती है। जहां तक आप बात कर रहे हैं सुविधाओं का, तो अंकित यहाँ पर सुविधाएं सबके लिए बराबर है, बस सुविधाओं को कैटेगराइज कर दिया गया है कि आप किस तरीके की सुविधा लेना चाहते हैं। यहाँ आम नागरिक से लेकर के VVIP तक समान सुविधाएं हैं, बशर्ते ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके की सुविधा का उपभोग करना चाहते हैं। मैं 1918 भी याद करता हूं जब महात्मा गांधी भी पहुंचे थे, और उससे पहले भी अगर याद करें तो कई क्रांतिकारियों ने इस कुंभ का आयोजन में अलग अलग हिस्से में जाकर के खूब आनंद भी उठाया और यहीं से आज़ादी की भूमिका को तय करने में एक बड़ी स्थिति को भी उजागर किया है। तो भारत के इतिहास में कुंभ का जब भी जिक्र होता है वो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में होता है, क्योंकि इससे बड़ा आयोजन ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता है। यही वजह है कि त्रिपुरारी के शीश पर बसे इस पूरे लोक में सबसे ज्यादा जो स्थिति बनती है वो कुंभ मेले को ही देख करके बनती है। सवाल ये भी है कि आज क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कोई विशेष कार्यक्रम आज खासतौर पर वहां रहने वाला, कोई VIP मूवमेंट आपको नजर आ रहा है कि जो शाम तक हो सके कुंभ क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए अंकित, जिस तरीके से पुराने समय में कुंभ हुए हैं और उन्होंने अपने नए कीर्तिमान गढ़े हैं, उन्होंने इतिहास रचा है, ये 144 वर्षों के बाद लगने वाला महाकुंभ भी अपने आप में एक इतिहास रच रहा है। कारण बढ़ने वाली भीड़, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया महात्मा गांधी यहाँ पर आए, तो हम आपको बताएं कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहले आ चुके हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुंभ के दौरान भी वो एक बार जरूर आएंगे। और अगर VVIP मूवमेंट का जिक्र करें तो अंकित, रोजाना कोई ना कोई केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कोई ना कोई स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर रोजाना आ रहे हैं। जैसे कल की हम बात करें तो शेखावत जी आए थे, केंद्रीय पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री शेखावत यहाँ पर कल आए थे। उन्होंने जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं जानी, किसी भी तरीके की परेशानी को लेकर के उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दिए। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुंभ भी अपने आप में एक इतिहास रचेगा और रोजाना कोई ना कोई VVIP मूवमेंट यहाँ इसलिए रहेगा ताकि तैयारियों की समीक्षा होती रहे, आम जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको यहाँ पर देता हूँ, तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं और मूवमेंट का जिक्र कर रहे हैं। रात हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, यहाँ प्रयागराज जंक्शन में। प्रयागराज जंक्शन में जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि एक आम नागरिक भी अगर आएगा तो उसे किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। एंट्री गेट अलग है, एग्जिट गेट अलग है, आने के लिए रास्ता अलग है, जाने के लिए रास्ता अलग है। आपको यहाँ हर 10 कदम पर एक सुरक्षा कर्मी मिलेगा जो आपकी सहायता के लिए तत्पर है। दूसरी बात यह है कि पूरे कुंभ परिक्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में कोई भी जो जवान है, मैं अगर CRPF की बात करूं तो जो आम लोगों के साथ जिसका कनेक्ट टू कनेक्ट है जी, उसके पास किसी तरह के वेपन नहीं मिलेगा। जी गौरव, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक वो पहले पहुंचा, तो आप लगातार बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन जारी और इन सब के बीच तस्वीर भी है लगातार। गौरव हमें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, नदियों की शुद्धता पर NGT ने जारी किया है दिशा निर्देश
और क्या निर्देश है, दिशा निर्देश के पालन करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। नदियों की स्वच्छता को लेकर के खासतौर पर प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन जारी हो, इन सब के बीच क्योंकि जो लोग वहां स्नान कर रहे हैं तो उनको लेकर के नदियों की शुद्धता पर एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहा जाता है, उसने आदेश जारी किया है। दिशा निर्देश के पालन करने को लेकर आदेश है साफ तौर पर, क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करते वक्त कई बार साबुन और कई सारी चीजें नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। और इन सब के बीच गौरव बने हुए हैं। गौरव, एनजीटी ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है नदियों की शुद्धता स्वच्छता को लेकर के, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल अंकित, अगर जिक्र किया जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की प्रधान पीठ में एक याचिका दायर कर केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य प्राधिकरणों को निर्देश देने की मांग की गई है कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान नदियों की शुद्धता बनाए रखने के संबंध में एनजीटी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। महाकुंभ के दौरान बेहतर निगरानी तंत्र बनाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए गंगा और यमुना नदी की जो अशोधित है, जो अशुद्धियां हो गई है, उनके सीवेज के अवांछित प्रवाह के कारण ये जो पवित्र स्नान के लिए आने वाली तीर्थयात्री हैं उनको नुकसान ना हो, इसको लेकर के याचिका दायर की गई है। गौरव, मुझे एक आयोजन याद आता है क्योंकि ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हुआ था, श्री रविशंकर प्रसाद ने किया था और उसमें भी ये देखा गया था कि बड़े स्तर पर वो कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद यमुना के इर्द गिर्द बहुत सारी गंदगी रह गई थी जो कि अवशिष्ट वहां पड़े थे जिनको हटाया नहीं गया था। क्या कुंभ में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि गंदगी को साफ करने के लिए कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि लंबा कार्यक्रम 45 दिनों का ये होने वाला है? बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं और तमाम व्यवस्थाओं के एक निर्देश दिए कि समीक्षा की जाए। ये उसी का एक हिस्सा है। जब व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है तो जो घाट है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। और जैसा कि गौरव बता भी रहे थे कि सीएम ने खास तौर पर इसको खुद ही संज्ञान में लिया है और चाहते नहीं है कि कोई गंदगी रहे, और इसीलिए गंदगी को भी स्वच्छता में बदलने के लिए तमाम जो वहां पर सफाई कर्मी हैं अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं, जिससे कम से कम असुविधा इस आयोजन के समापन के बाद देखने को मिले, या यूं कहूं कि इस आयोजन के दरमियान देखने को मिले।